Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity. Problem in General Physics I.E. रोडो। हर लेक्चर में मैं ये बुक आपको दिखाता हूँ। इसका हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 1.89 सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वैरी कर रहा है। देखेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे। जो बच्चे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो और जो आईरोडो ये बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं उसके व्यूज बहुत ही कम आते हैं और वॉच टाइम भी बहुत कम आता है। तो इससे एक चीज निकल के मेरे सामने आता है कि आईआईटी जेई एडवांस का तैयारी करने वाले जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बहुत ही कम है। मतलब जो एक्चुअल लेवल में प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे या कर रहे होंगे, कंपटीशन इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ज्यादा है नहीं आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए। क्योंकि एडवांस का अगर जो मेंस और एडवांस का जो पेपर होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, तो भीड़ आपको जरूर दिखेगा, बट उसमें प्रिपरेशन करने वाले एक्चुअल में बहुत ही कम होते हैं। पहला तो ये। दूसरा, जो वीडियो मैं यहाँ पे बनाता हूं, जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, वो आईई रोडोव का है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये टाइम टेकन होता है। एक न्यूमेरिकल को करने में, एक क्वेश्चन को करने में लगभग 15 से 20 मिनट, अगर हम सही से एक्सप्लेन करें, हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए चले तो 15 से 20 मिनट लगता है। तो 1-2 मिनट देखने से आपको बस ये दिखाई देगा मेरा चेहरा कि एक क्वेश्चन है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस न्यूमेरिकल में या कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, इन सभी चीज को जानने के लिए आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आपको बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी फिजिक्स के अलावा भी समझ में आएगा। मैथमेटिक्स का पार्ट, कैसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है A cyclist ride along the circumference of a circular horizontal plane of radius r। बहुत सारे बच्चे, अच्छा सर ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। यस, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। एक साइक्लिस्ट है जो कि रेडियस r है, एक ये हमारा हो गया सर्कल और इसका रेडियस r है। इसमें साइक्लिस्ट क्या है, जो साइकिल चला रहा है वो मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन गिवन है। The friction coefficient being dependent only distance r from the center। ठीक है, तो डिस्टेंस r from center, ये जो r है मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां से किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। मतलब पर्टिकुलर अगर कोई लेंथ अगर हम ले लें यहाँ पे r, यहां से यहां तक r ले ले, तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है k0 into 1 माइनस आर ओवर आर। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर हम बात करें तो ये जैसे जैसे आर, देखिए आर पे इंक्रीज कर रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विथ द सेंटर एट दैट पॉइंट अलोंग विच, हमें वो सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, सेम होना चाहिए। ओके, जो सेंटर आर का है, एट द पॉइंट अलोंग विच साइक्लिस्ट कैन राइड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। आप देखिए यहां पे अगर k की अगर हम बात करें, सो दिस इज k0 माइनस k0 इंटू आर ओवर आर। तो जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k0 से इस फैक्टर से डिक्रीज करता हुआ प्रतीत होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमें उस आर की वैल्यू निकालनी है जहां पे साइक्लिस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर सके। ओके, क्वेश्चन यही है। एंड व्हाट इज दिस वेलोसिटी, और उस टाइम पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कितना होगा, क्वेश्चन यही है। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन काफी लंबा था ये। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो किसी पर्टिकुलर आर पे मान लेते हैं रेडियस है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रेडियस पे साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, रेडियस आर पे साइक्लिस्ट मूव कर रहा है। तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ऐसे मूव कर रहा है, तो जो अगर एफबीटी हम बनाएंगे तो फोर्स क्या लगेगा इस पे, एक तो नॉर्मल फोर्स एन लगेगा, एक
mg लगेगा, ठीक है, ओके। और चूंकि सर्कुलर मोशन में है तो बॉडी का टेंडेंसी, जो साइक्लिस्ट का टेंडेंसी होगा, क्या होगा, स्लिप करने का होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, राइट। सो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन अप इनवर्ड लगेगा टुवर्ड द सेंटर, और यही फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये सर्कल में मूव करेगा। सो वी कैन राइट हियर म्यू इंटू एन, सो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी की, अगर बात किसी भी आर पे बात करेंगे, अगर ये मूव करेगा तो सो दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब हम लोग आर वाले रेडियस पे साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, ये आर वाले रेडियस जो है साइक्लिस्ट मूव कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये आर वेरी कर रहा है, ठीक है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक। सो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से n इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। तो यहां पे म्यू की जो वैल्यू है दैट इज k नॉट इंटू 1 माइनस, वी कैन राइट हियर k नॉट इंटू 1 माइनस r ओवर कैपिटल R into this is mu into n is equal to m into z, so this is equal to m v square over r. Okay, so m is constant and दोनों फैक्टर में m है, so we can cancel out m. Okay, so we have here क्या आ जाएगा हमारे पास, v का एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो so v square is equal to k नॉट, ध्यान से देखेंगे, k नॉट into r into 1 minus small r divided by capital R. So velocity v square is a function of r. Okay, velocity किसका फंक्शन हो गया, r का फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि k नॉट कांस्टेंट है और कैपिटल R ये भी कांस्टेंट है। ओके, सो यहां पे हमें वो वैल्यू निकालनी है r की, कहा गया फाइंड द रेडियस, वो वैल्यू निकालनी है r की जिसके कारण ये v जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो v स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। सो इफ वी डिफरेंशिएट d, इसको मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। सो dx दैट इज dv स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू r का फंक्शन है, नॉट टाइम का फंक्शन है। So with respect to r, so this must be equal to 0। मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा के लिए अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा तो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो k नॉट बाहर आ जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ r इंटू 1 माइनस small r divided by capital R with respect to r, so this must be equal to 0। क्लियर, तो u into v के फॉर्म में है, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट फर्दर करना चाहें, so we can write here k naught into r into differentiation of 1 minus r capital divided by capital R with respect to dr, okay, plus 1 minus r capital R डिवाइड में चला जाएगा dr over dr, so this must be equal to 0। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो k नॉट तो मल्टीप्लाई में है, फैक्टर में है, तो ये 0 के साथ ये क्या हो जाएगा 0, k नॉट इधर चला जाएगा तो 0। सो वी कैन राइट हियर r into डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 माइनस 1 ओवर r dr over dr over r, so this is 1, क्लियर, प्लस 1 माइनस r ओवर कैपिटल R, so this is equal to 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं जिससे कि हमें क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। तो अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, सो वी हैव स्मॉल r, यहां से लिख सकते हैं माइनस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R, दिस वन, प्लस 1 माइनस r डिवाइड बाय r, so this is equal to 0। Clear? So we can write here 1 is equal to 2 into small r divided by r, hence r is equal to capital R divided by 2। So radius, अगर यहां पे रेडियस अगर मिड पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये चीज हमने निकाल लिया, कौन सा,
राइड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी किस आर के लिए, तो द रेडियस आर, ये चीज हम लोगों ने निकाल लिया। सो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइड बाय 2। और व्हाट इज दिस वेलोसिटी, व्हाट इज दिस वेलोसिटी, सो v स्क्वायर, वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू r, सो स्मॉल r डिवाइड बाय r, सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 1/2, ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 1/2, सो वी कैन राइट हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k नॉट इंटू r इंटू 1 माइनस r ओवर r, यहां से देखेंगे r ओवर r इज इक्वल टू 1/2, सो वी कैन राइट हियर 1/2, सो v नॉट इंटू r डिवाइड k नॉट इंटू r डिवाइड बाय 2, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट k नॉट r डिवाइड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा v मैक्सिमम, क्योंकि इस रेडियस पे जो वेलोसिटी है वो हमारा मैक्सिमम है। क्लियर, समझ में आ गया क्या था इसमें, कि एक साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसके बाद ये कह रहा है कि सेंटर के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैरी कर रहा है, एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे कुछ और भी एक्सप्रेशन आ सकता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए तो यहाँ पे हमें वो रेडियस निकालना था जहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो हमने यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया, सेकेंड लॉज। इसके बाद फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए हमने डेरिवेटिव का यूज किया, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या था हमारा r था। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने स्मॉल r वो रेडियस निकाला जहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब इस r को हमने एक्सप्रेशन में पुट कर दिया मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर छोटा ही रहा, आज का छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप एंजॉय किए होंगे। रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखें पूरे वीडियो को, ये मैं लास्ट में बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम में बोलता हूँ, और जो बच्चे नए हैं जो वाकई में IIT जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम सॉलिड कॉन्सेप्ट फाउंडेशन की बात करते, कॉन्सेप्ट की बात करते, कोई भी ट्रिक की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो कॉन्सेप्ट से ही आपको अपने आप ट्रिक मिलता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.90 करेंगे। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।